हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद शंख। मैं आज 88 पोर्टल पे वीडियो बना रही हूँ और मैं आपके पार्टनर्स की, अपने व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज चेक करूँगी मेजर अरकाना से, इस डेक से, चक्रा डेक से, और बस फिर मेरे को जहाँ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी टैरो से क्लैरिफिकेशन करूँगी और उसके बाद मैं नेक्स्ट एक्शन भी देखूँगी 88 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट है कि डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि मैं ये वीडियो जो मैं कई सेक्शंस में डालूंगी, 2-3 पार्ट में, जैसा भी मुझे लगेगा कितना बड़ा वीडियो बनता है अभी मैं देखूंगी रीडिंग स्टार्ट करके, क्योंकि मेरा वीडियो जब बहुत बड़ा बन जाता है तो फिर वो टाइमली अपलोड नहीं हो पाता है, नेट की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो मैं इसको फिर पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी अगर ये वीडियो बड़ा हो रहा होगा। ठीक है, तो पहले मैं चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फटाफट से चेक करते हैं कि 88 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में। पहले हम एनर्जीज चेक करेंगे। सबसे पहले मैं अपने इस डेक से चेक करूंगी कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की क्या एनर्जी है, क्या उनके दिलो दिमाग में 88 पोर्टल के बाद, आज जो 88 पोर्टल चल रहा है उसके कारण आपके पार्टनर्स के दिलो दिमाग में क्या इफ़ेक्ट आया है, क्या उनकी सोच में आपके प्रति और क्या वो एक्शन लेने वाले हैं, सब उनकी एनर्जीज़ में क्या फ़र्क आया है ये देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम सबसे पहले एनर्जीज चेक करते हैं आपके पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में इस 88 पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या एनर्जीज़ हैं उनकी। गाइड करिएगा एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जीज़, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। गाइड करिएगा एंजल्स। 5 कार्ड्स। लायन गेट पोर्टल का क्या इफ़ेक्ट है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की दिलो दिमाग पे, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में मेरे व्यूवर्स को लेके। 5 कार्ड्स एंजल्स। हीलिंग, सक्सेस, थ्री मोर कार्ड्स। तीन कार्ड मिल गए मुझे, इसने दे दिए। सॉरी, हीलिंग, सक्सेस एंड देन फ्लावरिंग, पॉलिटिक्स। मैं कार्ड इधर शिफ्ट कर देती हूँ। पॉलिटिक्स, पार्टिसिपेशन एंड देन कॉम्प्रोमाइज़। आपके पार्टनर्स अब किसी भी हालत में कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी नहीं है अपनी लाइफ, अपनी खुशियों के साथ। ये एनर्जी उनकी बहुत बेसिक से निकल के आई है, उनके सब चक्रास में वर्क हो रहा है, उनकी चक्रास की हीलिंग चल रही है। जो जो चक्रा उनका ब्लॉक था, जो जो चक्रास में वर्क ज़रूरी था, अब वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चक्रास ऐसे होते हैं, जो चक्रास आप समझते होंगे, 7 चक्रा होते हैं बॉडीज़ में जो हम लोग जागृत करते हैं और हम लोग अब अपने एसेंशन के लिए 3D से 4D, 4D से 5D के लिए। तो ये जो है आपके चक्रास में हीलिंग हो रही है, बेसिकली हार्ट चक्रा में हीलिंग हो रही है इनकी। बाकी तो इनके बहुत सारे चक्रा में, क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा, सब चक्रास में वर्क होगा। मैं चक्रा कार्ड से देखूंगी कि आपके पार्टनर से कौन कौन से चक्रास में इस 88 पोर्टल के बाद स्टार्ट होगी वर्किंग, और उनके इस 88 पोर्टल का कौन कौन से चक्रास पे इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ पे हीलिंग आई है चक्रास में, तो उनके चक्रास की हीलिंग स्टार्ट हो गई है और जो भी अब वो करेंगे उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। ये देखिए डिवाइन मस्कुलिन है, लायन गेट पोर्टल है, यहाँ टाइगर का कार्ड आया है विद सक्सेस, तो वो सक्सेस के एनर्जी में आए हैं। जो भी करेंगे उनको सक्सेस मिलेगी और वो विक्ट्री मिलेगी उनको। ठीक है, और आपके लाइफ में अबंडेंस आएगी। कौन आएंगी? क्वीन ऑफ कप्स। जो भी ये करेंगे अपने लव के लिए करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स कौन है? आप।
अबंडेंट कौन है? आप। उनकी लाइफ को अबंडेंस कौन करता है? आप करते हैं अबंडेंट, ठीक है ना। उनकी लाइफ में खुशियाँ, अबंडेंस मीन्स प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ और पीस। तो सब कुछ उनको कहाँ से मिलेगा? लव, अफेक्शन, वो सब आपसे मिलेगा। तो जो भी चीज़ होगी वो आपके लिए होगी। अब वो किसी भी टाइप की पॉलिटिकल चीज़ में, पॉलिटिक्स में नहीं फंसेंगे। अब उनको समझ में आएगा कि उनके आसपास जो लोग हैं वो कितने मैनिपुलेटिव हैं, कैसे पॉलिटिक्स खेलते थे, कैसे उन्होंने चेहरे पे एक मास्क चढ़ा रखा है, अंदर वो स्नेक है, मतलब आस्तीन के सांप हैं उनके आसपास। मतलब सिंपल सा आप इतना समझ लीजिए कि उनके आसपास जो लोग हैं वो आस्तीन के सांप हैं। उनको इस चीज़ पता चलेगी ना। अगर यहाँ देखिए 2 एनर्जी निकल के आ रही है, सॉरी। अगर आपके पार्टनर्स अनमैरिड है, ठीक है, तो वो 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ये शादी के लिए अब हर हालत में जो एक्शन लेना होगा वो एक्शन लेंगे। अब आपसे शादी करने के लिए जो भी स्टेप उठाना हो वो स्टेप उठाएंगे। अब ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, किसी के झांसे में नहीं आएंगे। और अगर आपके पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड हैं, अब देखिए फीमेल मेल जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जेंडर को मैं नहीं क्लियर कर रही यहाँ पे क्योंकि ये एनर्जी बेस पे तो जेंडर रीडिंग है। अब जेंडर के हिसाब से अगर आप जाएंगे तो अगर आपकी फ़ीमेल है तो उनकी बात कर रही हूँ, वो अपनी फैमिली में एक्शन लेंगी अगर वो अनमैरिड है, और मेल है तो वो अपनी फैमिली में एक्शन लेंगे इस शादी के लिए जिनके यहाँ से भी रोक हो रही है, ठीक है, और उनका माइंड चेंज होगा। दूसरा, अगर आपके पार्टनर्स ऑलरेडी मैरिड है, वेदर वो फीमेल है या मेल है, तो वो भी अब एक्शन लेंगे उस थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जिसमें वो फंसे हुए हैं, क्योंकि जिससे उन्होंने शादी की है वो मैनिपुलेटिव है, बहुत मैनिपुलेटिव है, अपना हुक्म चलाने वाली टाइप के पर्सनालिटी है। अगर वो मेल है तो वो डोमिनेट करता है आप फीमेल पार्टनर के ऊपर, और अगर वो फीमेल है तो वो मेल पार्टनर के ऊपर डोमिनेट करती है, पर वो डोमिनिज्म वाली हैं और ड्यूल फेस की हैं, मतलब फेस के है या हैं, जो भी कह लीजिए आप, लड़की है लड़का है, जो भी उनका लाइफ पार्टनर है आपके पार्टनर्स का, कि वो दुनिया के सामने बहुत अच्छा है पर वो अंदर से नहीं, आस्तीन का सांप है, ठीक है, ये उनको पता चल रहा है। तो अब वो अपनी लाइफ के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एनर्जी बहुत क्लियर कट निकल के आ रही है। चलिए फटाफट से मैंने आपका पहले तो इस डेक से चेक कर ली है ये एनर्जी। मैं आपको सेकंड कार्ड दिखा दूँ। सेकंड बॉटम ऑफ द कार्ड बहुत खूबसूरत आया है, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। उनकी कॉन्शियसनेस जाग रही है, उनको ऊपर से डिवाइन से उनको गाइडेंस मिल रही है। डिवाइन की तरफ से गाइडेंस कैसे? आप उनको कोई बंदा मिला है अपनी लाइफ में जो उनको गाइड कर रहा है, आपकी तरह शायद उनको भी कहीं से या आपके थ्रू ही टैरो की नॉलेज हो रही हो, या कहीं से भी उनको गाइडेंस हो रही हो। या देखिए, अगर उनको ज़रूरी नहीं कि टैरो की आपको नॉलेज हो गई है तो आप असेंड हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मस्कुलेंस बहुत अलग टाइप से असेंड होते हैं, तो उनको कैसे भी किसी भी टाइप की गाइडेंस ड्रीम में या भगवान की तरफ से उनके साथ आसपास का एटमॉस्फेयर ही ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा कि उनको वो स्टेप्स लेने पड़ना ज़रूरी हो जाएगा। जो चीज़ के लिए वो स्टेप लेने के लिए सोच नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि नहीं मैं ये स्टेप क्यों लूँ, भाई रहने दीजिए, मेरी लाइफ चल रही है, जैसे भी करके कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते। पर भगवान क्या आपको गाइड करते हैं? भगवान कहते हैं अरे अब कब तक दबोगे। भगवान आपको छोटे छोटे ट्रिगर्स देते हैं लाइफ में, ठीक है, कि एक ट्रिगर दिया आपके पार्टनर की लाइफ में, अगर आपका पार्टनर डरपोक है या कोई एक्शन नहीं ले रहा है या आप ही नहीं ले रहे हैं, कोई भी, मैं सबके लिए यहाँ बात कर रही हूँ, तो भगवान एक ट्रिगर देते हैं, फिर देखते हैं कि ये बंदा अपनी लाइफ के बारे में कितना सोच रहा है, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, फिर आपको दूसरा ट्रिगर मिलता है थोड़ा और ज़्यादा, फिर आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। तो भगवान आप जब तक अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और बहुत गंदे वाले में, तो भगवान आपको इतनी तकलीफ देते रहेंगे कि आप अपने आप स्टेप उठाएं उससे निकलने के लिए। अगर आपने स्टेप नहीं उठाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भगवान ज़बरदस्ती आपको उठा के निकाल के फेंक देंगे। मतलब ऐसी सिचुएशंस आती हैं, और पास्ट में आप सब लोगों के साथ कहीं ना कुछ ऐसी सिचुएशन आई होंगी कि आप सोचोगे ये चीज़ ना की जाए, लेकिन वो चीज़ आपको करनी पड़ गई, क्योंकि वो आपको या तो अपने कर्मा झेलना था या आपका कर्मा ख़त्म हो चुका था, जो भी रीजंस थे, मतलब वो चीज़ ख़त्म होने के लिए आती है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है अब आ रही है फाइनल के ऊपर। आप जितने फीमेल हैं, जितनी डिवाइन फेमिनेंस हैं, अगर वो एसेंड हो गई हैं, जैसे जैसे उनका एसेंशन होता जा रहा है वैसे वैसे उनका यूनियन करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे उनके मस्कुलेंस देखिए जो एसेंशन होते हैं ना, ये फीमेल्स की धीरे धीरे होती है पर मस्कुलेंस की बहुत फास्ट होती है। मस्कुलेंस एकदम फटाफट एसेंड होते हैं,
तो जैसे आप असेंड हो जाएंगे तो आपके मस्कुलेंस भी उतनी ही जल्दी असेंड हो जाएंगे और बहुत जल्दी एक्शंस लेंगे फॉर रीयूनियन, फॉर मैरिज, फॉर परमानेंट कमिटमेंट, एवरीथिंग। ठीक है, तो मैंने आपको ये बॉटम वाला डेक दिखाया सेकंड बार, बहुत खूबसूरत कार्ड है कॉन्शियसनेस का। और मैंने आपको बोला गाइडेंस मिल रही है तो उनको गाइडेंस मिल रही है। ठीक है, उनको यूनिवर्स के ऊपर से, भगवान की तरफ से गाइडेंस मिल रही है। गाइडेंस में आपके एंजलिक साइंस होते हैं, नंबर्स होते हैं। मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगी आपके लिए कि कौन से एंजलिक साइंस हैं, कौन से एंजलिक नंबर्स हैं, जो आपको पता चले कि क्या गाइडेंस होती है। चलिए मैं चक्रा का पहले कार्ड देख लेती हूँ यहाँ पे कि आपके पार्टनर से कौन से चक्रास में वर्क चल रहा है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा इस 88 पोर्टल का क्या इफेक्ट है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स में, कि चक्रास की एनर्जी में उनके कौन से चक्रास पे वर्क चल रहा है। गाइड करिएगा एंजल्स। 3 कार्ड्स दीजिएगा एंजल्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के इस 88 पोर्टल, लाइन गेट पोर्टल का क्या इफेक्ट है उनके चक्रास में, उनके कौन से चक्रास की हीलिंग स्टार्ट है। गाइड करिएगा प्लीज़। 3 कार्ड्स। ये एक टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। जब जिसके सामने आएगी तब उसको इस वीडियो से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगा। ये 88 पोर्टल के बाद जब भी आएगी, क्योंकि 88 पोर्टल का इफेक्ट तो अब हमेशा रहेगा ना। अब आपकी लाइफ में आ गए हैं, आप असेंड हो रहे हैं, जो पास चला जाता है वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक छाप छोड़ के ही जाता है। तो आने वाले हर टाइम पे एक टाइमलेस रीडिंग है, ये हमेशा ही आपके काम आएगा। ये रीडिंग कहीं ना कहीं इससे कुछ ना कुछ गाइडेंस जो भी देखेगा उसको मिलेगा ही मिलेगा। 3 कार्ड्स एंजल्स। आपके पार्टनर्स के क्राउन चक्रा पे और क्राउन चक्रा नहीं, सॉरी, 6th सेंस चक्रा पे, 3rd आई चक्रा पे वर्क हो रहा है विद सैक्रल चक्रा। तो 2 चक्रास पे आपके पार्टनर्स का ज़बरदस्त वर्किंग चलेगी आफ्टर 88 पोर्टल। एक 3rd आई चक्रा, मैंने आपको बोला ना, आपके पार्टनर्स का कॉन्शियस खुल रहा है, उनको गाइडेंस मिल रही है ऊपर से, उनको पता चल रहा है कि कौन उनके आसपास ड्यूल फेस बंदा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक भी जो आया है वो भी सैक्रल चक्रा आया है विद क्राउन चक्रा। मेरे मुंह से क्राउन चक्रा निकला था। तो आपके जो बेसिक यहाँ पे एनर्जीज निकल के आ रही हैं, मैं आपको बता दूँ, आपके पार्टनर्स के यहाँ पे 3rd आई चक्रा, क्राउन चक्रा और सैक्रल चक्रा पे काम हो रहा है ज़्यादातर। एक मतलब कलेक्टिव एनर्जी जो चल रही है पार्टनर्स की, उसमें 3rd आई चक्रा, क्राउन चक्रा और सैक्रल चक्रा पे काम हो रहा है। तो जब आपके इस चक्रा पे आपके पार्टनर से काम हो रहा है ना, तो व्यूअर्स जो है मेरे, उनके आँखों में दर्द होना, थोड़ा सर भारी होना, मतलब आँखों के बीच के पॉइंट होता है वो भारी होना, दिमाग में मतलब ऐसा लगना कि कुछ भारी पना है सर में ना, कुछ ऐसा भारी भारी फील होना। पर ये एनर्जी फुल डे नहीं रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर के लिए रहेगी। और सर में चक्कर आना या आपके पैरों में दर्द होना, है ना, इस टाइप की आपकी बॉडी में पेन्स होंगे। बैक पेन होना, क्योंकि सैक्रल चक्र की एनर्जी आ रही है, तो बैक पेन होना, लेग पेन होना आपके, और सर में दर्द होना, आइज़ में पेन होना। आपके क्राउन चक्र और 3rd आई चक्र की एनर्जी है। तो ये आपको एहसास कराएगा कि आपके पार्टनर्स के इन चक्रास में वर्क हो रहा है करेंटली। ठीक है, आपके पार्टनर्स को मैंने आपको बताया, उनको पता चल रहा है कि कौन उनके आसपास ड्यूल फेस आदमी है। और ये चीज़ तब पता चलती है जब आपका 3rd आई चक्रा जागृत होता है। आपको ट्रुथ समझ में आता है लोगों का कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, है ना। उनको अपनी सेल्फ वर्थ समझ में आ रही है। अब वो अपनी खुशियों के लिए कुछ भी करेंगे, कोई भी स्टेप लेंगे और उसमें उनको सक्सेस मिलेगी। अब कोई किसी भी डेविल टाइप की एनर्जी से वो डरेंगे नहीं, किसी से भी नहीं। अपनी खुशियों को वो खुद रिकवर करेंगे अब। ठीक है, अपने दरवाजे खुशियों के उनको खुद खोलने हैं। उनको इस चीज़ का मालूम चल गया है, कोई दूसरा उनके लिए रास्ते नहीं खोलने आएगा। यूनिवर्स आपको गाइड करती है, दरवाजे पे नॉक करती है, पर खोलना तो आपको ही है ना। तो ये बात उनको पता चल गई है। तो आपके पार्टनर्स की जो एनर्जी निकल के आई है वो मैंने आपको चक्रास की बता दी है। और यहाँ से भी बहुत खूबसूरत एनर्जीज निकल के आई हैं कार्ड्स की, कि आपके पार्टनर्स अब आपके साथ शादी के लिए हर हालत में हर चीज़ करेंगे। अब वो कुछ भी चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। चलिए अब हम मेजर आर्काना से चेक कर लेते हैं अपनी डेली की रीडिंग, पता चल जाएगा 88 पोर्टल का इफेक्ट क्या पड़ रहा है।
एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, बताइएगा मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में आज के दिन क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। 5 कार्ड्स, 5 कार्ड्स एंजल्स। मैं पहले अपने डेस्क साइड पे कर दूँ। 5 कार्ड्स एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के दिलो दिमाग में व्यूवर्स को लेके क्या चल रहा है।